अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहा है दुनिया का सबसे बेस्ट रेसिपी, बेस्ट सिंगापुरियन फ्राइड राइस हम बना रहे हैं विथ चिकन। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही इजी हैं और बच्चे आजकल घर में हैं तो उनका तो फेवरेट। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 1 केजी बोनलेस ले लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद इसमें 2 टीस्पून नमक डाल दिया है, 2 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला है, 2 टेबलस्पून भर के काली मिर्च कुटी हुई डाली है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1 टेबलस्पून शुगर डाली है और जिंजर गार्लिक जो है कुटा हुआ हमने डाल दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने सिरका डालना है 5 से 6 टेबलस्पून और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लेना है। यू कैन मैरिनेट इट फॉर ओवरनाइट और इफ़ यू हैव नॉट मच टाइम देन जस्ट मैरिनेट इट फॉर हाफ़ एन आवर। उसके बाद आपने क्या करना है कि पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। थोड़ा सा का मतलब है 1/4 कप डाल दो या 6 to 7 टेबलस्पून ऑयल डाल के आपने इस सारे चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ी देर मैं इसको हाई फ्लेम पे पहले फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं चाहती हूँ अच्छे से सॉफ्ट, टेंडर और जूसी रहे, तो उसके बाद थोड़ी देर मैं इसको कवर करके पकाऊँगी। इसमें आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इस पूरे चिकन को कुक करने में। ओवर कुक नहीं करना आपने, चिकन जो है आपका जूसी रहना चाहिए। साइड पे हम पतीले में पानी डाल दिए थोड़ा सा, 2 चम्मच नमक डाल के मैंने, थोड़े से मेरे पास नूडल्स थे। आप कोई भी नूडल्स, स्पैगेटी, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। मैंने थोड़ा मोटे वाले लाए हैं तो उसको मैंने मोटे वाले को बॉईल कर दिया, सिंपल जैसे आप बॉईल करते हो चाउमीन के लिए या किसी भी पास्ता रेसिपी के लिए, उस तरह से आपने इसको बॉईल करके जब मतलब 100% नहीं 95% डन हो जाए तो उसका आपने पानी फेंक के इसको अलग से निकाल के ठंडा पानी ऊपर डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। अब चावल तैयार कर लेते हैं। चावलों को सिंपल बॉईल करना है, पानी डाला है और मेरे 400 ग्राम चावल थे और उसमें मैंने नमक भी 4 चम्मच तकरीबन डाला है पानी बॉईल करते हुए चावलों को। और जब ये 85% कुक हो जाए राइस तो आपने पानी को स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या किया, जो हमने चिकन भून लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने 1 कैप्सिकम और 1 छोटा सा प्याज स्लाइस करके डाला, ये ऑप्शनल है। फिर आपने पेरी पेरी सॉस डाली है इसमें 2 टेबलस्पून। उसके बाद आपने इसमें सिराचा सॉस अगर आपके पास हो तो वो खट्टा और स्पाइसी फ्लेवर दोनों देती है और मैं इसको अच्छा खासा स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो सिराचा को आप ना डालिए। तो सिराचा मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाली है। मेयोनीज़ इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून डाला है, उसको मिक्स करके रख दिया। अब साथ सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए मैंने हाफ़ कप मेयोनीज़ ले लिया है, 1/4 कप केचप ली है, 3 टेबलस्पून सिराचा ली है और 1 से 2 टीस्पून आप इसमें पेरी पेरी सॉस डाल दो। थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। मैं इस सॉस को भी स्पाइसी बना रही हूँ। आप अगर इतनी स्पाइसी नहीं चाहते तो आप कोई भी चीज़ इसमें से जो है वो ना डालो, ठीक है। केचप की जगह मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली, आप केचप डालो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा है, मुझे फ्राइड राइस के साथ चिकन का जो मिक्सचर है वो स्पाइसी पसंद है। तेल ले लो आप थोड़ा सा, 5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक कुटा हुआ मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाल दिया है। साथ ही मैंने एक बड़ा सा प्याज स्लाइस करके रखा था वो डाल दिया है। उसके बाद वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी थी, 3 गाजरें, 3 शिमला मिर्च चॉप किया मैंने। बहुत बारीक चॉप नहीं किया, मुझे थोड़ा सा मोटा चॉप ज़्यादा अच्छा लगता है फ्राइड राइस में। आप जूलियन कट कर सकते हो, आप बहुत बारीक चॉप कर सकते हो, आपकी चॉइस पे है, ठीक है। उसके साथ मैंने थोड़ी सी बंद गोभी डाली। बंद गोभी मैंने कम डाली, 1/4 पार्ट डाला है बंद गोभी का, एक छोटे स्मॉल साइज़ बंद गोभी का। 3 से 4 चम्मच इसमें नमक जाएगा और 3 से 4 टेबलस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्च डाली है और घर में कूट के डालनी है, कोई भी पैकेट वाली यूज़ नहीं करनी है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले, वो ऑप्शनल है। और शुगर मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून डाला है। शुगर आपने मस्ट डालना है, ये आपके वेजिटेबल्स को क्रिस्प एंड जूसी और एक अच्छा सा ग्लेज़ देता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, ठीक है। उसके साथ आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, हाई हीट पे आपने ये काम करना है। और 3 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाली। उसके बाद बॉयल करके जो राइस रखे थे उनको मैंने सिर्फ 3 मिनट या 4 मिनट दम दिया है। उसके बाद मैंने इन चावलों को इन सब्जियों के साथ फ्राई करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम ये जो पॉइंट है ये मिस कर लेते हैं और हमारा जो फ्राइड राइस का फ्लेवर है वो रेस्टोरेंट जैसा नहीं आता। हम सब्जियों को मिक्स करके इसको दम पे चढ़ा देते हैं। दम चावल को आपने पहले लगा लेना है और आपने बहुत ज़्यादा दम नहीं देना, नॉर्मल सा दम देके कि चावल बस डन हो जाए। तो उसके बाद सब्जियों में इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको फ्राई करने में मेरे 5 मिनट लगे हैं, तभी इसका एक अच्छा रेस्टोरेंट वाला बाज़ारी फ्लेवर आएगा।
ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अब हम क्या करें, मैंने बोल में एक डाल दिया इसको और इस बोल को मैंने इस तरह से उल्टा करके प्लेट में रख दिया। थोड़ा सा मैं इसको एक अच्छा सा रेस्टोरेंट वाली लुक दे रही हूँ, तो घर में बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने को देख कर दिल चाहता है खाने का, तभी मज़ा आता है और तभी बच्चों को लगता है कि हम रेस्टोरेंट का खाना तो आज घर में खा रहे हैं। साथ मैंने जो चिकन का जो मिक्सचर तैयार किया था वो डाला है। ऊपर स्पैगेटी डाल दी। स्पैगेटीज़ को अगर आप चाहो नूडल्स को हल्का सा सॉटे करके मतलब थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ बिल्कुल सिंपल रखा है। ऑलरेडी मेरी चीज़ों में काफ़ी फ्लेवर्स हैं, चिकन में भी है, चावलों में भी है, और इसके ऊपर मैंने इसकी सॉस डाल दी है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये रेसिपी तो आपने मस्ट बनानी है और बच्चों को खिलानी है। मुझे कमेंट में लाजमी बताना आपकी कैसी बनी थी। थैंक यू। कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।